मेरे फौजी जवान भाइयों, मैं नया कृपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं आज आपके साथ एक आपको बात बताना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं। तो कृपा करके मेरी इस वीडियो को सुने, ध्यान से सुने और आगे की आगे शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो जवान हैं जो जिनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनको जो है वो बात की समझ आए और वो आगे से समझदार हो पाए। तो भाइयों, हमने अपना पहले भी जो YouTube चैनल है हमारा साबका का, तो उस पर हमने वीडियो भी डाले थे OROP के लिए, एक रैंक एक पेंशन के लिए। तो उन पर हमने अपने नंबर वगैरह दिए हुए थे। तो मेरे पास तकरीबन रोज 100, 150, 200 फोन आते हैं कंटिन्यू डेली की कि सर OROP में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना मिलेगा, कितना एरियर आएगा, पे फैक्टर बढ़ रहा है। तो उस सब के लिए जो है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो आप थोड़ा ध्यान से उन बातों को सुनिए। आप एक रैंक एक पेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक रैंक एक पेंशन की शुरुआत मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत क्या है। शुरुआत ऐसा है कि जो जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, तो तब हमारे जो जवानों को फार्मूला मिला था, मल्टीप्लाई का जो पे फैक्टर था वो था 2.57, जबकि अफसर्स के लिए जो किया गया वो था 2.81 तक का। ठीक है जी, अभी इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बहुत सारे हमारे जो जवान हैं वो ये बोलते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अफसर्स के लिए 2.81 का फार्मूला जो लागू नहीं हुआ था। तो मैं आज आपको उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा और इसके बारे में ये बताऊंगा कि एक रैंक एक पेंशन में उसका क्या अंतर पड़ रहा है और उसको इस साजिश को कैसे सरकार द्वारा, सेना के उच्च अफसर द्वारा जो अंजाम दिया गया, जवानों का शोषण कैसे गुप्त तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पहले हमारा एक रैंक एक पेंशन लागू हुआ था जब, तो उसमें आपको मैं एक बात बताता हूं कि एक अफसर जो है उसको जो जितना उसका पेंशन था उस टाइम, उसको क्या मिलेगा पे फैक्टर में, आपको क्या मिलेगा। तो मैं एक नायक रैंक हमारे सबसे ज्यादा है जवानों में, तो आमतौर पे सभी को पता है, इसलिए मैं उसकी काउंटिंग आपको बता रहा हूं कि एक रैंक एक पेंशन में 7170 रुपए, 7170 रुपए जो था वो मैक्सिमम जो है वो 15 साल से लेके 24 साल तक जो है नैक का एक ही OROP में बेसिक था 7170 रुपए, 7170 रुपए। अभी उसको 2.57 का मल्टीप्लाई फैक्टर जो है फार्मूला जो किया गया, तो उसका बेसिक हो गया 18,427 रुपए। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हम 7,170 रुपए जो नैक की बेसिक थी उसको 2.81 के साथ फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें कितना अंतर पड़ेगा, 1,721 रुपए। 1,721 रुपए आपके ज्यादा होते, यानी कि आपकी जो एक जो नैक है उसको 20,148 रुपए मिलते हैं। लेकिन जवान के लिए जो है वो पे फैक्टर था जो वो 2.57 था, इसलिए उनको मिला 18,427 रुपए। अभी अफसर्स के लिए 2.81 का जो फार्मूला जो अप्लाई किया गया, जो लागू किया गया, वो कैसे किया गया, उसके लिए क्या इनका साजिश थी, जो इन्होंने गुप्त तरीका अपनाया, वो था ये कि जो ऑन सर्विस वाले थे, जो सर्विस कर रहे थे, उनके लिए 2.81 तक का जो फार्मूला वो अपनाया गया, पेंशनर के लिए नहीं। जहां पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि पेंशनर के लिए नहीं, सिर्फ जो ऑन सर्विस जो ड्यूटी कर रहे थे उनको, जो उन अफसर्स को 2.81 का फार्मूला दिया गया। तो उसके पीछे साजिश क्या थी कि क्योंकि कोई भी आदमी है जो बोलेगा, जो जवान है जो
वो बोलेगा तो वही जो पेंशन आ गया, जो सर्विस कर रहा है वो तो आपको पता है कि वहां पे अफसर का कितना दबाव होता है। अगर वो वहां पे कोई मुंह खोलेगा वो सर्विस कर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया गया, जो सर्विस पर्सन थे ऑफिसर्स, उनके लिए 2.81 का फार्मूला अपनाया गया, पेंशनर के लिए नहीं। और सबसे जहां पे एक बात और देखिए, जिस सांप से ज्यादा जहरीले और लोमड़ी से ज्यादा तेज होते हैं ये अफसर, इनका दिमाग देखिए। सभी को मालूम था कि ऑन सर्विस वालों को 2.81 का दिया गया है, अफसर जो पेंशनर है उनको 2.57 का ही दिया गया है। लेकिन किसी अफसर ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, किसी ने ये नहीं बोला कि हमें भी सर्विस पर्सन के बराबर जो है 2.81 का फार्मूला दिया जाए, क्योंकि अफसर्स को मालूम था, इनको सभी को एक मशवरा था, इनकी एक राय थी, पूरे इंडिया के अफसर्स ने जो है मीटिंग करके इनका फार्मूला था कि जवानों से इसको छुपा के लागू करवाया जाए, उनको पता नहीं चले, उनको पता था 1-1.5 साल के बाद जो है एक रैंक एक पेंशन लागू होगा, तब हमें, क्योंकि जो अफसर नया पेंशन आएगा उसी के बराबर हमें पेंशन मिलेगी, तो उनको 2.81 का फार्मूला होगा, तो हमें हमारे ऊपर भी 2.81 का फार्मूला लागू हो जाएगा। इसलिए इन्होंने उस टाइम पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपको कहीं पे सुनने में नहीं मिला होगा कि किसी ने ये बोला हो कि हमारे ऊपर इतना फार्मूला लागू होना चाहिए था जो सर्विस पर्सन के लिए हुआ, नहीं हुआ। ये इसके लिए कोई अफसर नहीं बोला, इसलिए क्योंकि इनकी एक साजिश थी जवानों को गुमराह करना, जवानों का शोषण करना। उसके लिए इनकी एक साजिश थी कि भाई आपको 2.57 का मिला है तो हमें भी 2.57 का मिला है। हमने बहुत लोगों को बताते रहे, बहुत सारे जवानों को बताते रहे, लेकिन हमारे जवानों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जो चमचागिरी की, जिनको अपने साहब के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, उनके अपने, उनका हक, उनका जो उनके हक बनते हैं उनको अफसर छीन रहे हैं, लेकिन उन्होंने आंख पे पट्टी बांध के अंधभक्त बन गए अफसर के। वो ये बात को सुनना ही पसंद नहीं करते कि ये क्या है क्या नहीं है। हमने बताया, लेकिन लोगों के जो आम जवान थे उनकी समझ में नहीं आया, जो अंधभक्त थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताया कि अगर एक नायक को 2.81 का फार्मूला मिलता तो तकरीबन 2000 उसकी बेसिक में अंतर पड़ता, उसको 2000 बेसिक ज्यादा पड़ती और उसके ऊपर डीए पड़ता। अभी मैं आपको एक कर्नल की पेंशन बताता हूं कि एक रैंक एक पेंशन में अभी जो नया लागू होगा उसमें कितना अंतर पड़ेगा। मैं एक रैंक एक पेंशन दूसरी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ फार्मूले के साथ ही कितना बढ़ जाएगा एक अफसर का, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जो कि हमसे जो है गुप्त तरीके से जवानों को बेवकूफ बना करके सीधा सीधा सरकार दे रही है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक अफसर का था जो वो था ओआरओपी के समय 40,000 बेसिक था एक कर्नल का, उसको 2.57 के साथ उसकी पेंशन हो गई 1,02,800 रुपए, 1,02,800 रुपए जो उसका बेसिक हो गया। ठीक है जी। अभी उसके आगे क्या हुआ कि उनको 2.81 का फार्मूला दिया गया। तो अभी अगर हम उसी के हिसाब से जो है 40,000 को 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना होगा, उसको 1,12,400 रुपए उसका बेसिक बनेगा। उसका सिर्फ जो है एक रैंक एक पेंशन में सिर्फ पे फैक्टर जो 2.81 का फार्मूला था उसी के अंदर उसको 9,600 रुपए 9,600 रुपए उसका बेसिक में सिर्फ पे फैक्टर के साथ ही इतना अंतर पड़ जाएगा, जो हमें बेवकूफ बना करके उनको दे दिया गया। हमें 2.57 उसको 2.81, तो 9,600 रुपए वो दे दिया गया। अगर उसके ऊपर 17% डीए लगाया जाए तो ये तकरीबन 11,500 रुपया तो सीधा सीधा जो है उनको पे फैक्टर में ही हमसे छुपा के दे दिया गया। और हमारे अंधभक्त जो जवान है, जो चमचागिरी करने वाले हैं, वो आज भी अंधभक्त की पट्टी बांध करके उनकी समझ में नहीं आएगी ये बात कि इन्होंने कैसे हमसे छुपा के गुप्त तरीके से जो है वो पे फैक्टर में ही
जितना आपका पेंशन है। हमारे बहुत सारे जवान जो अनवेल्ड आउट हैं और जो हमारी माएं बहनें जो विधवा हैं जिनके पति एक्सपायर हो गए हैं, उनका न्यूनतम जो है बेसिक 9,000 है। तो इनका 10,000 रुपए जो है वो सिर्फ पे फैक्टर में ही बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना हम पेंशन ले रहे हैं टोटल, उतना इनका वैसे ही पे फैक्टर में ही बढ़ जाएगा और आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। और 10,000 ये हो गया और 4-5,000 नॉर्मली आप मान के चलिए, वैसे ही ये डिफरेंस निकाल देंगे। पहली बात तो इससे ज्यादा, तो इनका जो बेस की है एक रैंक एक पेंशन के अंदर 20 से 22,000 रुपया नॉर्मली बढ़ने वाला है ऑफिसर्स का। और आपका क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1,000 से ज्यादा किसी को मिलेगा 500 रुपए। 100 रुपए से बढ़कर के ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए तक जवानों को एक रैंक एक पेंशन में बेनिफिट होगा, जो हमारी अब तक की कैलकुलेशन है। तो अभी जो अंधभक्त हैं, वो ऑफिसर्स के जो अंधभक्त हैं, वो आराम से इन बातों को सुन लें। अगर किसी को डाउट हो, किसी अफसर को डाउट हो, तो हमारा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कहीं पे भी हमारे साथ बहस कर सकते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पे, सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार बना करके वहां पे दिखा करके हमारे साथ डिबेट करें। अगर किसी अफसर ने माँ का दूध पिया है तो सामने आकर के बात करें हमारे साथ। हम फिर पहले भी चैलेंज करते रहे, आज भी चैलेंज कर रहे हैं कि अभी जो आने वाला एक रैंक एक पेंशन जिसकी आप वेट कर रहे हो जवानों, उसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे वहां पे आपके साथ शोषण हो रहा है। लेकिन हमारे जो जवान है वो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात, जहां पे एक आपको बड़ा बदलाव जो होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसी से हमें अपना हक मिलेगा। अन्यथा आप ये सोचना छोड़ दो। जो लोग बार बार फोन करके पूछते हैं साहब कितना बढ़ जाएगा, साहब कितना एरिया मिलेगा, तो मैं उनको बता रहा चाहता हूं कि कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पता है, यही सरकार आपका जो है वो एक रैंक एक पेंशन बढ़ाएगी। जो सरकार ने DA-B जो जहां पे लागू होता था 1 महीना लेट अनाउंस किया है, तो वो आप खुद सोच लो, जो DA देने को तैयार नहीं थी, वो सरकार आपको एक रैंक एक पेंशन में क्या देने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने DA लेट कर दिया था, 1.5 महीना अनाउंस करने में लेट कर दिया था। तो उसके बाद रेलवे और कुछ दूसरी यूनियन ने हड़ताल के लिए जो लेटर दिया था केंद्र सरकार को कि अगर आप DA अनाउंस नहीं करते हो तो हम हड़ताल पे जा रहे हैं। उसके बाद सरकार को जो है वो उन्होंने DA अनाउंस किया। 5% DA जो है वो केंद्र सरकार ने अपनी जेब से जो है वो अनाउंस नहीं किया है। ये महंगाई दर ली जाती है 5 शहरों के, और उसके जो अंक लिए जाते हैं महंगाई दर के, उसके आधार पे होती है। तो जहां पे ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई ये सोचे कि इस सरकार ने 5% इतना बढ़ा के दे दिया हमें, तो वो महंगाई की दर से बढ़ा है, उतना महंगाई भी बढ़ी है। तो इसलिए जो है आपको इस बार 5% महंगाई दर बढ़ी है। तो मैं जहां पे बात कर रहा था कि आपको जो है एक बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है जवान के पक्ष में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो है वो मेरे जो हरियाणा के हमारे जवान भाई हैं, बधाई के हकदार हैं, वहां के टोटल एक्स सर्विसमैन जवान जिन्होंने जो वहां पे हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की इलेक्शन हुई थी, जो अफसर प्रधान यूनियन है, जो बहुत समय से जो है शोषण कर रही थी और हरियाणा के अंदर जवानों को ही जो है वो जवानों का शोषण करके ही करोड़ों रुपया खा चुके हैं। अभी वहां पे जो ठेका दिया गया था ये बिजली बोर्ड में, जवानों को बहुत कम दे करके उन्होंने उसमें से पैसा खाया, ये किया वो किया। तो जो सब कुछ था वो लीग के माध्यम से हो रहा था। और इस बार हमारे जवानों ने हिम्मत दिखाया वहां पे, और इस बार इलेक्शन लड़ा और हमारे जवान वहां पे जीते और अफसर पूरे हार गए। तो ये एक बड़े बदलाव की निशानी है और हमारे जवान जहां पे बधाई के हकदार हैं, जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया है, जिन्होंने एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। तो मैं आपको सबसे पहले उसके लिए बधाई देता हूं। मेरे खास करके हरियाणा वाले भाइयों,
आपको सल्यूट है मेरी तरफ से, जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने जो है वो अपना पक्ष रखा है जवानों का कि भाई अगर हम नीचे बैठ करके, वहां पे स्टेज के नीचे बैठ करके हम धरना लगा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं, तो हम स्टेज के ऊपर चढ़ के स्टेज के ऊपर हम बोल भी सकते हैं और अपना वहां पे नेतृत्व भी कर सकते हैं। हमें आपके कंधे की जरूरत नहीं है, हम खुद अपना पक्ष रख सकते हैं सरकार के पास। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए जो है वो हमारे वहां पे एक जवान है कपिल देव सलानी और एक कैप्टन साहब थे, मैं उनको दिल से जो सल्यूट करता हूं, उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इतना हौसला दिखाया और वहां के जवानों ने जिन्होंने उनको जिताया उनका और भी ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं। भाई आपने जो है वो अपना हक लेने के लिए अपने फेवर में वोट किया है, अपना अभी उसमें बच गया है जो वो है वहां का जो है अभी अध्यक्ष नियुक्त करना जो हरियाणा स्टेट का। तो भाइयों वहां पे भी आप लोग तगड़े होकर के सभी जो डेलीगेट्स हैं वो अपने किसी जवान को जो है वो नेतृत्व दो और ताकि आपकी जो है वो मांगे आगे उठें, क्योंकि अफसर आपके हक में कभी नहीं बोलने वाला, सीधी सी बात है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ही अपने पंजाब के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पंजाब के जवान हैं, उनको भी जहाँ पे निवेदन करना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पंजाब के अंदर भी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की जो बहुत पुरानी लीग है, ये क्योंकि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, तो इसलिए इनका बहुत मजबूत नेटवर्क है। लेकिन जहां पे पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत शर्मनाक जो काम ये है कि हमने यहाँ पे जब मैं पेंशन आया था तो हमने बात की थी कि हम जो है इसके प्रधानगी पद के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो हमें जो है हमारे यहाँ के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो लीग के थे, जो जवान ही है तो जवान ही, ऑनररी कैप्टन वगैरह, लेकिन वो जवानों के विरोध में ही जाते हैं, उनके जितने भी कदम उठाते हैं वो जवानों के विरोध में ही होते हैं, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है वही अफसर की चमचागिरी की। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई आप नीचे तो किसी भी इलेक्शन में जो है वो लड़ सकते हो लीग का, लेकिन जो प्रेसिडेंट की जो है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो चाहे स्टेट की हो, उसके लिए सिर्फ जो है वो अफसर ही नॉमिनेट हो सकते हैं, अफसर ही इलेक्शन लड़ सकता है, कोई जवान जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता प्रेसिडेंट की। तो ये हमारे लिए, पंजाबियों के लिए बहुत शर्मनाक हरकत है, ये बहुत हमारे लिए शर्म वाली बात है कि हम आज तक, आप मतलब क्या है, वो आपको लीग बना दी एक एक्स सर्विसमैन की, लेकिन वहां पे जब सर्विस में थे तब भी हमें नौकर समझते रहे, गुलाम समझते रहे, और जहां पे आने के बाद भी आप उनके बराबर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप नीचे वर्कर तो बन सकते हो, आप नीचे चाय पानी पिलाओगे, कुर्सियां साफ करोगे, दरी बिछाओगे, लेकिन आप स्टेज के ऊपर एज ए प्रेसिडेंट, एज ए कोई मेन उनका आगू होने के नाते आप स्टेज पे नहीं बैठ सकते, आप वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन जब हमने भी बात किया तो हमें यही बार बार बोला गया कि आप लड़ ही नहीं सकते, आपको जो है वो आपका नाम ही नहीं भरा जाएगा, पर्चे नहीं भरा जाएगा। ये इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जब बनी थी तो उसके रूल रेगुलेशन में है। तो पंजाबियों, आपके लिए बहुत शर्म वाली बात है, मेरे लिए भी है, मैं पंजाबी हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ, तरनतारन का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए भी ये शर्म की बात है। हालांकि हमने बहुत आवाज उठाई, जब से हम पेंशन आए हैं तब से हम जवानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो बदलाव नहीं लेके आप ले सके, ना ला सके उसके लिए जो हमें लाना चाहिए था। तो अभी जो है पंजाबी भाइयों, आप तगड़े हो जाओ, आप ओनली आपके अंदर जो है इतना आपके अंदर दम है, आपके अंदर हिम्मत है कि आप नीचे नहीं, आप स्टेज के ऊपर बैठ के
एज ए प्रेसिडेंट बैठ के आप फैसले ले सकते हो, जवानों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो आगे जो इलेक्शन आएंगी अभी पंजाब में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की, भाइयों अभी हर एक जगह से 2-2, 3-3 जवान जो है आपको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़नी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और नीचे भी ब्लॉक वाइज भी। आप सभी जो है कोई अफसर नहीं इलेक्शन में जीतना चाहिए, क्योंकि 98% 100 अगर 100 मेंबर इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का है तो उसमें 98 जवान मेंबर हैं और सिर्फ 2 अफसर हैं 100 के पीछे। तो अगर हम 98 हैं, 98 जवान हैं तो 100 के पीछे, 100 के पीछे हम 98 हैं, तो हम आराम से जो है इलेक्शन जीत सकते हैं सभी। और हम अपने जवानों के लिए जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ऊपर आप अध्यक्ष बन के, अहदेदार बन के हम उसको चला सकते हैं। और जहां जहां पे हमारे जवानों की प्रॉब्लम है हम उनको हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व होगा, हमारे पास पावर होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली अफसर ले गए और आपको ठेंगा दिखा दिया। तो मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो पुराने जो अंधभक्त हैं, जिन्होंने पट्टी बांध रखी है अफसर की चमचागिरी की, अफसर के अंधभक्त हैं, उनकी मत सुनिए। आप उनकी मत सुनिए। आप ये सोचिए कि आदमी तो आदमी होता है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आदमी जो आदमी होने के बावजूद गलत काम करते हैं, औरतों वाले काम करते हैं, न मर्दों वाले काम करते हैं। तो औरतों वाला काम को तो आप समझ ही गए क्या काम करते हैं वो। तो मतलब हर एक जगह पे सभी जो है अच्छे आदमी नहीं हो सकते और सभी गलत नहीं हो सकते। आप समझ लीजिए वो जो है वो उन मर्दों में से हैं जो औरतों वाले काम करते हैं, एक मर्द होकर के जो अफसर की चमचागिरी करते हैं, जो उनके अंधभक्ति करते हैं। तो उनको वो समझ करके, थर्ड जेंडर समझ करके उनसे किनारा कर लो और आप अपने दम पे जो है अपने जवानों को आगे लाओ। अपना हक लेने के लिए जो है वो तैयार रहिए। और अगर आप अध्यक्ष बन गए, आप इसमें कामयाब हो गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको अपना हक लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी जहां पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, अगर मैंने बहुत बार पहले भी बताया, अगर कहीं पे नहीं किसी को समझ में आया, जहां किसी ने नहीं उसके बारे में पहले सुना, जहां उसके बारे में सोचा, तो जहां पे एक बात और भी बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो पे फैक्टर था 2.57 और जो अफसोस को मिला 2.81 तक का फार्मूला, उसमें बदलाव कैसे हुआ, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं। जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो आपने सुना होगा न्यूज में भी, सेना के प्रमुखों ने, सेना के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों प्रमुखों ने जो है पे कमीशन मानने से इनकार कर दिया था। बोला था कि हमें ये पे कमीशन मंजूर नहीं है, ये पे फैक्टर हमें मंजूर नहीं है। तो उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार, उनके बीच में बात चली और उसके बाद जो है इनको चुपचाप तरीके से ये बोला गया कि आप इसको फार्मूले को जो है वो मंजूर कीजिए। हम अफसर के लिए जो है उसके लिए हम लिखत में आपको देते हैं, हम 2.81 का फार्मूला देंगे और उसके लिए जो है सिविल का जो 7वें पे कमीशन का नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो है आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर जो है अफसर के लिए क्लियर कट जो है वो पे फैक्टर बदल दिए गए। जवान के लिए 2.57 ही रहने दिया गया और सिविल जो नोटिफिकेशन हुआ उसके अंदर अफसर को 2.81 तक का फार्मूला दे दिया गया। और जब तीनों प्रमुखों को ये बात बता दी गई, जो उनको बताया गया कि आपको 2.81 तक का फार्मूला दे दिया जाएगा, और कितने ईमानदार और जवानों का अच्छा सोचने वाले हमारे जर्नल होंगे जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया साइन करने के लिए 7वें पे कमीशन के ऊपर। ये नहीं सोचा कि जो जवान हमारे साथ हमारी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं, जो हमारे नीचे हमारे हर एक हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे हुक्म पर जो है मरने के लिए तैयार रहते हैं, हम उन्हीं का पेट काट रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं सरकार को कि अगर आप हमें 2.81 का फार्मूला दे रहे हो
तो हमारे जवानों को भी 2.81 तक का फार्मूला दीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने चुपचाप पीछे के दरवाजे से जो है अपने के लिए 2.81 तक का फार्मूला ले लिया और जवानों को खाई में धक्का दे दिया। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको सोचने वाली बात है। अगर आप सोचोगे हम घर में बैठ करके हम अफसर की चमचागिरी करके काम जो है वो हमारा कुछ बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना इनके कुछ में हाथ में है। मैं आपको ये बता दूं, मैं जाता हूँ ECHS में, मैं जाता हूँ जिला सैनिक बोर्ड में, और भी जहां पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हमारे जवान जो है जब अफसर के ऑफिस में जाना है तो एक वहां पे दरवाजे के बाहर से सलूट करते हैं और पूछते हैं, फिर उसके बाद दरवाजा आधा खोल करके आधा दरवाजे के अंदर टंगड़ी लगा करके फिर बोलेंगे जय साहब, और फिर दरवाजा छोड़ के अंदर जाएंगे, फिर ठक से पांव मार के बोलेंगे जय साहब। तो 3 सलूट वहीं पे मार देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ECHS में है चाहे जिला सैनिक बोर्ड में, वो 70,000 से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है पे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। वो किसके लिए ले रहे हैं? आपके काम के लिए ले रहे हैं, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है आपका काम नहीं करें। लेकिन हम लोग जो है बोलते हैं हमारा कोई काम रुका है, हम हर एक काम करवाते हैं, हर एक फैसिलिटी लेते हैं, लेकिन हमें जो है वो फैसिलिटी दूसरों से पहले मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं तो हमारी कौन है, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हमारी फैसिलिटी रोक सके। जो हमारा हक है, जो हमें लागू है, वो मिलेगा, हम लेके रहेंगे और लेते हैं हम। लेकिन जो जब तक आप लोग चमचागिरी करते रहोगे, अंधभक्ति करते रहोगे, उनके भरोसे रहोगे, तो जो भी जिसके हाथ में होगा वो तो सबसे पहले अपना करेगा, अपना ही बेनिफिट लेगा। तो जहां पे आप ये मत सोचिए, जो अफसर आपकी छुट्टी के लिए ऑन सर्विस में आपकी जब आप छुट्टी मांगते हो तो 10 बहाने बना करके आपकी छुट्टी जो है कैंसिल कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। जहाँ बोला जाता है कि अभी नहीं, अभी आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा, 20 दिन रुकना पड़ेगा। आपको रिजर्वेशन पे जो है वो आप ट्रेन में धक्के खाते आते हैं और आपको रिजर्वेशन तक का टाइम नहीं मिलता कि आपको कब वो छुट्टी देगा, कब रिजर्वेशन होगा। तो जब वहां पे इन्होंने हमारा नहीं सोचा, जब ऑन सर्विस पे आपका इन्होंने शोषण किया है, तो आप क्या सोचते हो जहां पे आकर के वो बदली हो गए, जहां पे तो और भी भूखे हो गए। इनका पेट भरने वाला नहीं है, इनका पेट कुएं से भी बड़ा है। तो जवानों, आपको बचते रहना है इनसे। बाकी आपकी मर्जी है। अगर किसी को जो किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है ना, वो जो है वो मिटती नहीं है, वो खत्म नहीं होती। अगर आपको गिलास साफ करने की, बूट पॉलिश करने की आदत है, आपको सावजी करके दूसरों की बुराई करने की आदत है, आपको इन चीजों की अगर आदत है, गलत कामों की, तो मैंने पहले बोला था मर्दों में भी 3rd जेंडर होते हैं। जो जेंडर तो उनका मर्द का होता है, लेकिन काम औरतों वाले होते हैं। तो वैसे ही मतलब उसी कैटेगरी में वो जवान भी आते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप हक से अपने हक मांगिए, ना कि आप रिक्वेस्ट करके मांगिए। आपके ऊपर कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, आप अपना खुद का हक ले रहे हो। तो इसलिए जो है मैंने आपको एक रैंक एक पेंशन के भी बारे में बता दिया है। ऑफिसर्स को नॉर्मल से नॉर्मल 20,000 रुपया बेसिक का बढ़ रहा है, और जब आएंगे टेबल लागू होंगे तब आप देख भी लेना, ग्राउंड पे भी देख लेना। लेकिन जवानों को जो मिलने वाला है वो भी मैंने बता दिया। इसलिए आपको बार बार ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जवानों को एक और भी बीच में खबर आती है, YouTube देख करके कॉल करते हैं, साहब 3.68 का फार्मूला हो गया सर, 4 का फार्मूला लागू कर दिया मल्टीप्लाई का। ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा होने वाला होता है, इतना सरकार सोचने वाली होती तो आपको भी 2.57 की जगह 2.81 का दे देती। आपको तो 30 वाला फार्मूला नहीं दे सके, जो पॉइंट 30 का नहीं दे पाए वो आपको। तो आप सोच रहे हो कि आपको
1.5 का 1.50 का मल्टीप्लाई फैक्ट्री आपके लिए बदल देंगे। किसी भ्रम में मत रहिए, जो है वो ये सपने लेना बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ होगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए चुपचाप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, एकत्र होइए और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जहां जहां पे जिस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं वहां पे चुनाव लड़िए और अपना जो है नेतृत्व लेके आइए, अपने हकों के लिए बोलना सीखिए। तो बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।